नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। दुनिया आज तक में आपको बताएंगे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से WHO है चिंतित। इसके अलावा आपको दिखाएंगे पुर्तगाल में कोरोना की वापसी। शुरुआत लेकिन दुनिया टॉप 10 खबरों के साथ। इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने एक बार फिर ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री बेनेट ने कहा, तेहरान ने एक जल्लाद को चुना है जिसने हजारों लोगों की हत्या की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान को कोरोना वैक्सीन की 30 लाख डोज देने का ऐलान किया। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की डोज अगले हफ्ते काबुल पहुंचेगी। लेबनान में बिगड़ते आर्थिक हालात के बीच हिंसक प्रदर्शन। राजधानी बेरूत की सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी बोगोटा की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों तोड़फोड़ की। ब्राजील में कोरोना से हुई मौत के खिलाफ अलग अंदाज में प्रदर्शन। राजधानी ब्राजीलिया में महिलाओं ने कढ़ाई वाले कपड़े लहराए। अफ्रीकी देश केन्या में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 17 सैनिकों की मौत हो गई जबकि 6 गंभीर रूप से हुए घायल। चेक रिपब्लिक में अचानक आए बवंडर से भारी नुकसान। सैकड़ों घर जहां क्षतिग्रस्त हो गए वहीं हजारों पेड़ पौधे जड़ से उखड़ गए। इटली का वेनिस शहर हाई टाइड की वजह से जलमग्न। सेंट मार्क स्क्वायर से लेकर सभी पर्यटन स्थल पानी में डूबे। रूस में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। राजधानी मॉस्को में तापमान 34 डिग्री से ज्यादा। फ्रांस के लियोन शहर में भीषण गर्मी के बीच अचानक ओलावृष्टि से हर कोई हैरान। बड़े पैमाने पर हुई बर्फबारी से शहर की रफ्तार थमी। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार एपल डेली के बंद होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को जमकर लताड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि पत्रकारिता अपराध नहीं है, लेकिन चीन पत्रकारों को निशाना बना रहा है। महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा चीन अपने आलोचकों का मुंह बंद कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। चीन की जोर जबरदस्ती की वजह से हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक अखबार कहे जाने वाले एपल डेली के दफ्तर पर ताला लग गया। ये अखबार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तीखी आलोचना के लिए जाना जाता है। इस बीच एपल डेली के बंद होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन को जमकर लताड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि पत्रकारिता अपराध नहीं है, बावजूद चीन पत्रकारों को निशाना बना रहा है। बाइडेन ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि हांगकांग में प्रेस की आजादी है, बावजूद बीजिंग हांगकांग के लोगों को बुनियादी स्वतंत्रता भी नहीं दे रहा। जो बाइडेन ने चीन पर हांगकांग की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक संस्थानों पर हमले का आरोप भी लगाया। एपल डेली के बंद होने से दुखी अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा है कि हांगकांग और पूरी दुनिया में ये मीडिया की आजादी के लिए बेहद बुरा दिन है। बीजिंग के लिए दमनकारी रवैये, गिरफ्तारियों, धमकियों और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों की वजह से एपल डेली बंद हो गया। बताया जा रहा है कि हांगकांग में लागू हुए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बड़ी कीमत इस मशहूर अखबार को चुकानी पड़ी है। पुलिस की बढ़ती कार्रवाई, चीफ एडिटर और 5 एग्जीक्यूटिव की गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त किए जाने की वजह से गुरुवार को एपल डेली अखबार हमेशा के लिए बंद हो गया। आज तक ब्यूरो। दुनिया के कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। डेल्टा वेरिएंट 85 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। WHO का कहना है कि वेरिएंट की यही रफ्तार रही तो ये कोरोना का सबसे ज्यादा फैलने वाला स्ट्रेन बन जाएगा। पिछले 1.5 साल से बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहे कोरोना वायरस से दुनिया को कब निजात मिलेगी, ये सवाल हर कोई कर रहा है। लॉकडाउन और युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन के बावजूद अभी तक इस महामारी पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस बीच दुनिया के लिए कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 85 देशों में फैल चुका है और इस वेरिएंट की यही रफ्तार रही तो ये कोरोना का सबसे ज्यादा फैलने वाला स्ट्रेन बन जाएगा। साथ ही WHO ने कोरोना वायरस के कई और वेरिएंट फैलने की भी जानकारी दी। WHO ने कहा है कि अल्फा वेरिएंट दुनिया के 170 देशों में फैल चुका है, वहीं बीटा वेरिएंट 119 देशों में दस्तक दे चुका है, जबकि गामा वेरिएंट 71 देशों में तबाही मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि कोरोना वायरस के इन चारों वेरिएंट की बारीकी से निगरानी की जा रही है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 39 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 18 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लाख कोशिशों के बावजूद ये महामारी अब भी काबू से बाहर है। आज तक ब्यूरो। पुर्तगाल में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से हड़कंप मच गया। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में महज एक दिन में 1500 से ज्यादा नए लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। संक्रमण के मामले में फरवरी के बाद से ये अब तक की सबसे बड़ी छलांग है। भारत में सबसे पहले रिपोर्ट किया गया कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट अब पुर्तगाल में भी तेजी से फैलता जा रहा है। महज एक दिन में ही पुर्तगाल में 1556 नए लोग कोरोना की चपेट में आए हैं और लोगों की ये तादाद फरवरी के बाद अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। 1 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तेजी से फैल रहे कोविड-19 के डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए नियमों को कड़ा कर दिया गया है और कोरोना पाबंदियों में दी गई ढील को भी वापस ले लिया गया है। पुर्तगाल के कैबिनेट मंत्री मारियाना डी सिल्वा का कहना है कि इस समय हमारी लड़ाई वक्त के साथ है, क्योंकि एक तरफ संक्रमण बढ़ रहा है तो वहीं वैक्सीन का काम भी तेजी के साथ चल रहा है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पुर्तगाल में अब वीकेंड पर जहां पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, वहीं शाम 7 बजे तक पूरे देश में बाजार और मॉल बंद हो जाएंगे। साथ ही सरकार रेड जोन में रात का कर्फ्यू लगाने पर भी विचार कर रही है। पुर्तगाल में लंबे समय से लॉकडाउन और बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के बावजूद कोरोना से बड़ी तबाही हुई है। यहां 8,70,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, जबकि 17,000 लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। रूस में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि आज रूस का हर शहर कोरोना की गिरफ्त में है। कहा यह जा रहा है कि कोरोना की ये रफ्तार डेल्टा वेरिएंट की वजह से हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से करा रहे रूस में हर रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। बुधवार को यहां 17,594 मामले सामने आए। ये मामले इसलिए चिंताजनक कहे जा सकते हैं क्योंकि अप्रैल के महीने में इससे आधे यानी करीब 8 से 9,000 मामले हर दिन सामने आ रहे थे। महज 1 से 1.5 महीने के अंदर कोरोना के दोगुने मामले निकलना निश्चित तौर पर परेशानी की बात कही जा सकती है। माना जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार इसके डेल्टा वेरिएंट की वजह से है, जिसकी गिरफ्त में आज रूस का हर बड़ा शहर है। पिछले साल इसी महीने में जहां रोजाना 100 से 200 मौतें हो रही थीं, वहीं इस साल यह आंकड़ा 500 से 600 के बीच पहुंच चुका है और यही कारण है कि अब मॉस्को के मेयर इस बात को मान रहे हैं कि रोजाना मिलने वाले कोरोना के नए मरीजों के 90% मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े हैं। दूसरी तरफ सरकार इस बात से भी परेशान है कि जिन शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उनमें सेंट पीटर्सबर्ग भी शामिल है। सेंट पीटर्सबर्ग वही शहर है जहां 2 जुलाई को यूरो कप के मैच होने हैं। कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों के चलते रूस की सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे नियमों को यहां पर लागू कर रखा है। हाँ, अच्छी बात यह है कि रूसी सरकार बड़े पैमाने पर अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगा रही है। माना यह जा रहा है कि इस साल के अंत तक यहां की सरकार अपनी पूरी आबादी का वैक्सीनेशन कर देगी। आज तक ब्यूरो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।